नमस्कार। अफगानिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, अफगानिस्तान में एक बार फिर अमेरिकी फौज की वापसी हो सकती है। इस खबर की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन इस खबर से अफगानिस्तान की सरकार मस्त है और चीन की भवें तन गई हैं। जानते हैं पूरा मसला है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस चीन के उन इलाकों से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। इसीलिए चीन की निगरानी रखने और उसका मुकाबला करने के लिए यह एयरबेस अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के 2021 के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को एक पूरी तरह से विनाशकारी गलत कदम बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में होती तो बगराम एयरबेस को अमेरिकी फौज छोड़कर कभी नहीं जाती। ट्रंप ने संकेत दिया कि तालिबान भी अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार हो सकता है, क्योंकि उन्हें कुछ अमेरिका से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। CNN जैसी समाचार एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी महीनों से तालिबान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। सवाल है कि कट्टरपंथी तालिबान आखिर अमेरिका को अपनी सरजमीन पर क्यों एयरबेस देगा और आखिरकार ट्रंप किन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो तालिबान के लिए बेहद अहम है। तो हम बता दें आपको, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की लगभग 7 बिलियन की विदेशी मुद्रा संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली अधिकांश आर्थिक सहायता को भी रोक दिया। तालिबान को देश चलाने, अपने लोगों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इन फंडों की सख्त जरूरत है। तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी प्रमुख देश ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। वे चाहते हैं कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उन्हें कानूनी रूप से सरकार के रूप में मान्यता दें। यह मान्यता उन्हें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने, विदेशी निवेश प्राप्त करने और दुनिया के साथ संबंध और व्यापार स्थापित करने के लिए मदद करेगी। बगराम एयरबेस जैसा एक रणनीतिक स्थान वापस देकर तालिबान अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर सकता है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान नेताओं और संस्थाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ये प्रतिबंध यात्रा, वित्तीय लेन देन, अन्य गतिविधियों को सीमित करते हैं। तालिबान इन प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है ताकि वे आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सके। तालिबान अपनी सरकार को वैध बनाने और देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी मदद चाहता है। वहीं बगराम एयरबेस का मुद्दा अमेरिका के लिए एक शक्तिशाली सौदेबाजी का हथियार है, जिसे वह चीन पर निगरानी रखने और अफगानिस्तान में अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल है कि बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की अमेरिका की रणनीति का भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट की माने तो यह डील होती है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आतंकवाद पर नकेल कसने में भी अमेरिका की भूमिका बढ़ जाएगी। अमेरिका की अफगानिस्तान में फिर से मौजूदगी से इस क्षेत्र में आतंकवाद को बेहतर ढंग से निगरानी में रखा जा सकेगा। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति इन संगठनों पर दबाव बनाने में मददगार साबित हो सकती है। ट्रंप प्रशासन का मुख्य तर्क चीन को रोकना है। अगर अमेरिका बगराम एयरबेस वापस आता है तो यह चीन की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाएगा। भारत के लिए, जो चीन के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, यह एक भारत के लिए बड़ी राहत हो सकती है। बगराम से अमेरिका सीधे तौर पर चीन की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी पर
पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा और भारत के खिलाफ उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। यह भारत के लिए एक फायदेमंद स्थिति हो सकती है। वहीं अमेरिका की वापसी से तालिबान के साथ एक संतुलन बन पाता है और अफगानिस्तान में शांति स्थापित होती है, तो यह भारत के लिए व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे चाबहार बंदरगाह के लिए नए रास्ते खोलेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट की माने तो अमेरिका बगराम एयरबेस को वापस लेने की रणनीति का भारत पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ यह आतंकवाद और चीन जैसे भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं को कम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में नई अराजकता पैदा हो सकती है, जिससे भारत के क्षेत्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। तालिबान ने स्पष्ट रूप से किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति का विरोध किया। अगर अमेरिका बगराम पर वापस आता है तो तालिबान के साथ सीधी जंग छिड़ सकती है। यह अफगानिस्तान में अधिक अस्थिरता, हिंसा को जन्म देगा, जो भारत की सुरक्षा और हितों को खतरा पैदा कर सकता है। भारत ने तालिबान से सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में अपनी एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें मानवीय सहायता और धीरे धीरे तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल है। अगर अमेरिका वापसी करता है तो यह भारत की धीमी और सतर्क रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की वापसी से चीन और पाकिस्तान और भी करीब आ सकते हैं। दोनों देश अमेरिका की उपस्थिति को अपने लिए खतरा मान सकते हैं और भारत के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं, जिसमें क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बदल सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, संसद भवन, स्कूल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। अगर बगराम को लेकर संघर्ष बढ़ता है तो भारत की ये परियोजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी, जिसके आगे निवेश करना भी जोखिम भरा हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस कदम को सीधे चीन से जोड़ते हुए बताया है कि यह एयरबेस बेहद अहम है, क्योंकि चीन के परमाणु हथियार निर्माण केंद्रों के बेहद करीब है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ। गोपाल सिंह जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से बगराम एयरबेस की बात हो रही है, रणनीतिक रूप से यह कितना महत्वपूर्ण है? क्या वास्तव में यह बगराम एयरबेस चीन को कंट्रोल करेगा या उन चरमपंथी इस्लामिक ताकतों को कंट्रोल करेगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिर उठा रही हैं? जी नमस्कार। आप जो सवाल आपने किया है ये बहुत ही अहम है, न केवल भारत के लिए लेकिन मिडिल ईस्ट और पूरे ये क्या नाम है एशिया के लिए। जी देखिए, 2001 में 7 अक्टूबर को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को लिया था और तालिबान के खिलाफत उस वक्त लड़ाई लड़ी थी, और धीरे धीरे इनको जो है 30 सितंबर 2021 को यहाँ से जाना पड़ा। आप देख सकते हैं उस वक्त किस स्थिति में सारा साजो सामान और किस प्रकार से यहाँ से ये लोग गए थे, सब कुछ ऐसे छोड़ गए थे। और उस वक्त तालिबान ने किस प्रकार से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके अपनी सरकार बनाई थी। तालिबान या अभी अमेरिका यदि बगराम एयरपोर्ट को दोबारा लेकर के वहां पर अपनी सैन्य शक्ति लेकर के आना चाहता है, उससे कई इम्प्लीकेशन सामने आ सकते हैं। कहना ये कि भाई आप जो है चाइना के जो परमाणु बम जहां बनते हैं, हथियार हैं, उनका 1 घंटे में उनके नजदीक यानी दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ईरान में जब न्यूक्लियर अभी ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ है, उसके दौरान इन्होंने परमाणु बम के जो ये जगह थी उनके ऊपर अपना B2 बम्बर ला करके उसके ऊपर मार। इसका सिर्फ चाइना ही नहीं है, इसके साथ में ईरान के ऊपर भी नजर रखने वाली बात बहुत यानी होगी जी। दूसरा, क्या अफगानिस्तान चाहता है कि अमेरिका वहां आए? यदि अमेरिका वहां आए तो कम से कम अफगानिस्तान के जो मुद्दे हैं, जो उनका हित है, क्या अमेरिका उन हितों के ऊपर
कार्रवाई करेगा? क्या उन हितों को उनको देगा? जो उनके प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्या उन प्रतिबंधों को हटाएगा, जिससे कि अफगानिस्तान के ऊपर उनको यानी उनका भला हो सके? दूसरा, भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर तमाम ठिकानों को, तमाम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और बहुत पैसा लगाया है वहां पर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और उससे यदि उसके ऊपर वहां पर कोई असर होता है तो भारत के संबंधों में भी खटास आएगी। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार पुतिन साहब, जो बाइडेन साहब ने वापस लेके चले गए, लेकिन पुतिन साहब अभी लेकर के, पुतिन नहीं क्या बोलते, अपना ट्रंप साहब लेकर के आना चाहते हैं यहाँ पर। तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को आप यदि देखें कि इधर भारत के खिलाफ ट्रैफिक जो अपना टैरिफ वॉर लगा रखे हैं, उधर जो है यूक्रेन और रशिया का वॉर समाप्त नहीं हुआ है, इजराइल का चल ही रहा है, इधर मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होकर के मुस्लिम नाटो ये बेहद अहम बात कह रहे हैं गोपाल सिंह जी। जो बात आप कह रहे हैं यही मेरा भी सवाल है। संजीव श्रीवास्तव जी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी यही सवाल कि ये धमकी चीन के लिए है या कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथियों के लिए, क्योंकि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि अमेरिका कभी भी चीन पर हमले की सोचेगा भी। और जिस 1 घंटे की बात की जा रही दूरी पे जो साइट है सिंजियांग के पास, वहां केवल परीक्षण होता है, उत्पादन नहीं होता परमाणु हथियारों का। संजीव श्रीवास्तव जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी जो दुनिया है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके ऊपर राजाओं की तरीके से व्यवहार करेगा? क्या पूरा विश्व अमेरिका का उपनिवेश है कि जब आप चाहेंगे छोड़ देंगे, जब आप चाहेंगे वापस आ जाएंगे? जी। आपने छोड़ा ही क्यों? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी विदेश नीति है, पूरी रक्षा नीति है, ये पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देती है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई देता कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, किधर ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो आपने अभी भारत को जो एग्जम्पशन दिए हुए थे चाबहार पोर्ट को लेकर के, वो एग्जम्पशन हटा लिया है। भारत के माध्यम से ईरान अफगानिस्तान को बड़ी मदद पहुंच रही थी, वो आपने उसको हटा लिया। उसके बाद आप ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाए हुए हैं। फिर अफगानिस्तान के ऊपर भी आपने पूरा सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन अभी आपको बैकग्राउंड एयर बेस भी चाहिए। जब आपने देखा कि चाइना का जो पूरा प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको आधी रात में आपकी नींद खुली, और किस तरीके से ये आधी रात अफगानिस्तान छोड़ करके भागे थे अमेरिका, वो भी हम तस्वीरें देख चुके हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका की जो विदेश नीति में एक के ऊपर एक सेटबैक ये खुद देते जा रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जो काम है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपने बेहद अहम बात बताई है, लेकिन सवाल यही है कि ट्रंप की जवाबदेही तय करेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ में तो नहीं लग रहा है कि वह मादा है। संजू जी, ये अमेरिका की जनता ही तय करेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई तानाशाह है नहीं कि वो हमेशा के लिए शासन करेंगे। अभी मिड टर्म का चुनाव आने वाला है अमेरिका में, फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे, और 2 साल के बाद दूसरा कार्यकाल ही उनका अंतिम कार्यकाल है। तो ये डेमोक्रेसी में अगर वो गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको उनकी जो लेगेसी है वो बड़े नकारात्मक रूप से इतिहास में जाने जाएंगे, इतिहास में जाने जाएंगे। लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि बगराम एयरबेस का आखिर महत्व क्या है? आखिर अमेरिका क्यों उस पर बार बार इतना प्रभावित हो रहा है उससे? आपको बता दें कि अमेरिका का यह भी बयान आया है कि वहाँ एक ग्रह को भी उतारा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वह बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। वो कितना बड़ा है मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। अमेरिका ने सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में बमबारी की और बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। 2 दशक तक बगराम अमेरिकी फौज का अहम ठिकाना रहा। इस दौरान अमेरिका ने बेस का विस्तार करते हुए 77 यानी 77 किलोमीटर से ज्यादा इस एयरबेस को फैलाया है और नया रनवे बनाया। आप सोचिए कि करीब करीब 80 किलोमीटर एरिया में पूरा बेस एयरबेस तैयार है, यानी एक शहर से बड़ा एयरबेस है, जिसके कारण वहाँ तमाम तरह के एक तरीके कहा जाए मिलिट्री कैंप बनाया जा सकता है, जो पूरे अफगानिस्तान को गवर्न कर सकता है और उन इस्लामिक चरमपंथियों को भी गवर्न कर सकता है जो इजराइल और गल्फ कंट्रीज के वार के बाद अमेरिका के खिलाफ नए सिरे से
सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे, और अफगानिस्तान वो जमीन है जिसको उन्हें उपजाऊ जमीन लगता है आतंकवाद की खेती के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे फिर जानना चाहेंगे, क्या ट्रंप हकीकत में चीन पे नजर रखना चाहते हैं या चरमपंथी इस्लामिक कट्टरपंथियों पर? संजू जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो ग्रीनलैंड भी चाहिए, वो कनाडा को 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना चाहते हैं। पनामा कैनाल पे जो कभी अमेरिका ने बना करके उसे छोड़ दिया था, और फिर से उसको हासिल करना चाहते हैं। तो इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं राष्ट्रपति ट्रंप की, वो किसी शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा से कम नहीं है। अगर शी जिनपिंग दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो अमेरिका भी तमाम जो है जगह जगह अपना विस्तार करना चाहता है, और अब उसको अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से अच्छा लगने लगा है। तो ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अमेरिका की पूरी विदेश नीति का जो अभी तक का जो अप्रोच रहा है, उसमें अनेक तरीके के कंट्राडिक्शंस पैदा कर रही है। आप जब राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जब आप सत्ता से बाहर थे, तो उस समय आपने और आप ये भी कहते हैं साथ में कि मैं शांति का मसीहा हूँ, मैं अमेरिका को युद्धों में नहीं झुकूंगा। अरे बगराम एयर बेस आपको चाहिए तो आपको फिर से अपनी सेनाएं भेजनी पड़ेंगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार हैं? क्या तालिबान से वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं? या युद्ध नहीं तो क्या वो तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं, तालिबान को बिल्कुल काट रखा है, क्या आपको वो ओपन करेंगे? तो ये संजीव जी, एक बात तो तय है कि तालिबान के साथ गुप्त रूप से अमेरिका की बातचीत चल रही है। बंधकों के मामले में नियुक्त किए गए विशेष दूत एडम वोहलर और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत जलमे खलीलजाद ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुश्ताकी से मुलाकात की थी। इसमें कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है। इसका मतलब है कि अमेरिका हो सकता है तालिबान को मान्यता देने के बेहद करीब हो, लेकिन जैसा ट्रंप चाहते हैं, हर डील के बदले एक मोटी रकम या मोटी कीमत वसूलते हैं नेटिव देश से, और इसी की कीमत चुकानी होगी अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस देकर। संजीव जी, सवाल फिर यही है कि तालिबान जो जीवन भर अमेरिका का विरोध किया, किस मुंह से इस समझौते पे मोहर लगाएगा? संजीव जी। देखिए, बगराम एयरबेस बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका का जब वहां पर एक डोमिनेंस था, अमेरिका के जब नियंत्रण में था, तो जाहिर है कि अमेरिका को एक बड़ा बेस मिला हुआ था। और अमेरिका को ये जो रातों रात जो विड्रॉल करने से पहले ये बातें सोचनी चाहिए थी कि बगराम एयर बेस यदि आप खाली कर देंगे, जो कि इतना महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एयर बेस है, चाइना के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के नजदीक है, और उसका जो इस्तेमाल अमेरिका आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में भी करता रहा है, तो ऐसे में अमेरिका को ये इस पूरे बेस को अबैंडन करने की क्या आवश्यकता थी? अमेरिका अपने प्रेजेंस को बनाए रख सकता था। और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मैं यहाँ बात करूंगा, उनका जो विड्रॉल हुआ अमेरिका का अफगानिस्तान से, वो जाहिर है कि वो बिल्कुल ही एक ऐसा विड्रॉल था कि जिसमें कि तालिबान को पूरा मौका मिल गया। आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियारों के जखीरों को वहां पर छोड़ करके रातों रात आप भाग गए वहां से। तो ये जो पूरी सिचुएशन थी वो जाहिर है कि अच्छी नहीं थी। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि डील्स के लिए जाने जाते हैं, वो जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा, तो वो बगराम एयरबेस की जो डील के बदले में तालिबान को कुछ राहत दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने संकेत भी दिए थे कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स तालिबान के जो अमेरिकन बैंक में फ्रोजन है, उसको वो ओपन कर सकते हैं। और अब तालिबान को तो रिकॉग्निशन मिलना शुरू भी हो गया है। तो ऐसे में अमेरिका तालिबान को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर कि जिसके साथ वो अपने वर्किंग एंगेजमेंट को गहरा बनाने के लिए वो कदम उठा सकता है, तालिबान को कुछ राहत दे सकता है, तालिबान को राहत दे सकता है। लेकिन तालिबान किस शर्तों पे तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। गोपाल सिंह जी, साल 2021 की बात करें, 2 अक्टूबर को अखबारों में खबर छपी 2021 को कि पाकिस्तान और चाइना के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट बगराम एयरबेस पर पहुंचते हैं और वहां वह रणनीतिक रूप से उस क्षेत्र को विकसित करने की बात करते हैं, जिस पे भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों ने भी मोहर लगाई और चीन ने भी मना नहीं किया कि वह बगराम एयरबेस को निगरानी सेंटर के तौर पे विकसित कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या अब चीन की तरफ से तालिबान या अमेरिका का विरोध होगा या चाइना चुपचाप वापस चला जाएगा? गोपाल सिंह जी।
देखिए, अमेरिका अपना बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और खेलता आया है जी। और अपना प्रभुत्व न केवल अफगानिस्तान में पूरे विश्व में जमाना चाहता है, चाहे वो हथियारों के जरिए हो, चाहे वो टैरिफ वॉर करके हो या किसी भी तरीके से। देखिए, आज तक अमेरिका के जमीन पर युद्ध नहीं हुआ है। जहां पर भी युद्ध जितने बार भी हुए हैं सारे दूसरे देशों में हुए हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन की सपोर्ट की है तो अमेरिका ने की है। वो यहाँ पर भी है। अभी आप देखिए, एकदम सिचुएशन टैरिफ जब लगाने के बाद में सिचुएशन काफी परिवर्तित हुई है। इधर इंडिया, रशिया और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलते हैं और उस स्थिति में क्या होता है, देखिए, उनकी सिर्फ फोटो ही अमेरिका के लिए एकदम बदली होती है, उनके दिमाग में परिवर्तन आता है। तो अभी क्योंकि बगराम एयरबेस जो जिस प्रकार से हमारे श्रीवास्तव जी ने बताया है, बहुत ही अहम है इस इलाके के लिए, खास तौर से यहाँ से। असल में गोपाल सिंह जी, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अभी मौजूदा हालात में अमेरिका की मंशा क्या है, क्योंकि अमेरिका जो कहता है वह करता नहीं है, जिस बारी में वह इशारा करता है उसकी ओर इशारा नहीं होता है, इशारा किसी दूसरी ओर होता है। इसीलिए सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, अमेरिका का फोकस चीन है या इस्लामिक आतंकवाद? दोनों ही है, दोनों ही है। चाइना तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ही, और इस्लामिक टेररिज्म भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में यदि गया था तो वो इस्लामिक टेररिज्म की वजह से ही गया था। 9/11 की जो घटना हुई थी उसके बाद अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो उन्होंने तालिबान की रिजीम को उखाड़ फेंका था और जाहिर है कि वहाँ पर वो लंबे समय तक रहा और एक 20 वर्षों के लगभग के प्रेजेंस के बाद उसने वो राष्ट्र खाली किया था और जाहिर है कि उस प्रक्रिया में उसने बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ करते हुए ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने मार गिराया, राष्ट्रपति ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया। तो इस्लामिक आतंकवाद अमेरिका के लिए चुनौती रहा है, पूरे विश्व के लिए चुनौती है। भारत संजय जी, जो रणनीतियां मैं देख रहा हूं, इजराइल ने सीरिया के साथ एक समझौता कर रहे हैं, बायलैटरल समझौता है, जिसमें अब वह सीरिया पर हमला नहीं करेगा और सीरिया अपनी जमीन को आतंकवादियों के लिए कभी भी उपयोग में नहीं आने देगा। यानी सीरिया जो आतंकवादियों का गढ़ होता था, वहां से आतंकवाद नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई इस्लामिक चरमपंथियों की सबसे उपजाऊ जमीन बचती है तो वह अफगानिस्तान ही थी, जिसके कारण अब अमेरिका का पूरा फोकस इस एरिया में है। और 77 किलोमीटर का बड़ा एयरबेस जो एक शहर से बड़ा हो सकता है, उसमें अगर अमेरिका का दखल हो जाता है तो मुझे लगता है कि जिस चरमपंथी इस्लामिक ताकतों से अमेरिका को खतरा है उस पे पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया जाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, ये आकलन कहाँ तक उचित लगता है आपको? जी नहीं, देखिए प्रसून जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक आतंकवाद जरूर चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद एक चुनौती है। लेकिन अमेरिका का उसको डील करने का जो तरीका है वो उसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप एक तरफ आतंक परस्त जो पाकिस्तान है उसको लगातार अपील करते हैं, उसके जो फील्ड मार्शल जो मुनीर है, मुल्ला मुनीर, उसको आप बुला करके लंच कराते हैं, हर तरीके की उसको सहूलियतें दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि आतंकवाद पाकिस्तान से समाप्त हो जाए। अफगानिस्तान में अब बगराम एयरबेस चाहिए आपको, उसके लिए आप डील करने जा रहे हैं और उसके लिए तरह तरह के कंसेशन आप तालिबान को देंगे और आप सोचेंगे कि उस टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो तालिबान नहीं करेगा। अरे जो ऐमान अल जवाहिरी है वो काबुल में ही पाया गया था और ये तालिबान जो 2.0 है वो इस बात को कहता रहा कि अपनी टेरिटरी का जो इस्तेमाल में आतंकवादियों को हम नहीं करने देंगे, महिलाओं के साथ सम्मान करेंगे वगैरह वगैरह। जो तालिबान 2.0 करके आया था वो अपने किसी वायदे पर खरा नहीं उतरा है। तालिबान को सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ एक डील कर ले ताकि उसका जो बहुत सारा पैसा अमेरिका का के बैंकों में जमा है, फ्रोजन है, उसको वो छुड़वा ले। और वो जाहिर है कि एक तरीके की अन्य भी मदद चाहता है, हर तरीके की। यानी रणनीतिक रूप से तालिबान भी खेल रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका भी तालिबान के साथ खेल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल गोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूँगा कि जो हालात बन रहे हैं, अगर अमेरिका की वापसी अफगानिस्तान में होती है
तो वह सबसे बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए होगा, चीन के लिए होगा या भारत के लिए? जी देखिए, ये तीनों के लिए होगा, और मैं कहता हूँ पूरे लोगों यानी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए होगा, क्योंकि स्थिति बड़ी विचित्र है कि ट्रंप साहब अपने जवान के ऊपर पक्के नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, और जब कहते भी हैं और उसमें पलट जाते हैं बहुत जल्दी। आप देखें पिछले इतने समय से क्या हो रहा है। और भारत और ट्रंप के साथ के बहुत अच्छे संबंध थे, संबंध होने के बाद भी ट्रंप पलटते हैं, ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप दोनों शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।